hard to breathe, but that's alright. Hush. नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आज मेरा टॉपिक रहेगा वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, वो जिसमें लाखों लोग काम करके एक अपनी लाइफ स्टाइल बना चुके हैं और एक ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम ले चुके हैं जिसमें कि अगर हम काम करें तो हम भी उस तरफ एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, उस इंडस्ट्री का नाम है सेल्स। दोस्तों, कई लोग इस नाम से इंडिया में इतनी घृणा करते हैं या ये समझते हैं कि ये काम हमारे लिए है ही नहीं, जबकि दोस्तों इंडिया का या वर्ल्ड का हर आदमी कहीं ना कहीं सेल कर रहा है। वो कैसे कि जैसे अगर हम अपने आप की टाइम, एफर्ट और एजुकेशन को कहीं ना कहीं सेल कर रहे हैं और उसका भी हमारा एक प्राइस टैग है, उसी के अनुसार हमें ये पैसा मिलता है। अगर देखा जाए तो इंडिया में जितनी भी सेलिब्रिटी है ये सब भी कहीं ना कहीं सेल कर रहे हैं। ये एक ऐसी फील्ड है दोस्तों जिसमें कि अगर काम करके हम एक अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ले सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो सेल्स ही वो फील्ड है जिससे कि हमें वो सब मिलता है जो हम चाहते हैं। लेकिन कई मेरे ऐसे दोस्त होंगे जो कि कहेंगे कि सेल्स हमें तो आता ही नहीं है। दोस्तों, दुनिया में हर काम हमने यहाँ पे जन्म लेने के बाद सीखा है। दोस्तों, इसके बाद अगर देखा जाए तो सेल्स में भी दो प्रकार के सेल्स पर्सन होते हैं। यानी देखा जाए तो सेल्स एक वो होता है जो कि नौकरी करते हैं और दूसरा वो सेल्स पर्सन होता है जो कमीशन बेस पे काम करता है। सेल सर्विस करने वाला अपने सिर्फ सैलरी से मतलब रखता है, कंपनी का काम हो ना हो उसे अपनी सैलरी से मतलब होता है। लेकिन जो व्यक्ति सेल्स कमीशन पे काम करता है वो मार्केट में ये चैलेंज देता है कि अगर मैं काम न करूं तो मुझे पैसा मत देना। मुझे बताइए दोस्तों, ऐसा कौन व्यक्ति जॉब में है जो वो कहे कि मैं अगर जॉब करूं तो मुझे पैसा मत देना। क्योंकि दोस्तों कहीं पर भी रिवार्ड को मायने नहीं देखा जाता है, रिजल्ट देखा जाता है। अगर मैं इसमें बात करूं कि जब ओलंपिक में या सीधी सी एशियन गेम में जब प्लेयर चुने जाते हैं तो उन्हें वो रिवार्ड मिलता है, लेकिन वो जब बाहर खेलने जाते हैं दूसरे देश तो ये होता है कि उनको सी ऑफ करने वाले 5 से 10 लोग रहते हैं। अगर वो वहाँ पर जाके अच्छा परफॉर्मेंस देखें कि ब्राउन्स या सिल्वर भी अगर जीत ले तो उनको वेलकम करने के लिए 10,000 लोगों की भीड़ उमड़ती है, यानी उनका वेलकम स्वागत होता है। इसका ये सुनाने का मतलब मेरा ये है कि अगर हर व्यक्ति अपने रिवॉर्ड से नहीं अपने रिजल्ट से देखा जाता है और सेल्स कमीशन पर्सन जो होता है वो उसे रिजल्ट से ही सराहा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस समय ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि ये तो हमारा काम है ही नहीं। मैं बोलता हूँ दोस्तों, आज अगर एक डॉक्टर है तो वो एक वकील का काम नहीं कर सकता, एक वकील है वो एक सीए का काम नहीं कर सकता, एक सीए है वो एक इंजीनियर का काम नहीं कर सकता। इसका मतलब उसे की भी एक स्पेशलाइजेशन एजुकेशन लेना पड़ता है। वैसे ही अगर सेल्स में हमें आगे बढ़ना है तो हमें स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है। दोस्तों, अगर मैं आपको बात की जाए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको गाड़ी चलाना आता है तो आप बोलेंगे हाँ आता है, मैं कर सकता हूँ ये। और अगर मैं उसके पास अगर लाइसेंस 2 व्हीलर का या कार का हो और अगर मैं उसे ट्रक चलाने के लिए कह दूं तो हो सकता नहीं चलाए। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम लोगों को बोलते हैं कि आप सेल्स कर पाएंगे, हाँ हम सेल्स कर पाएंगे, ये बहुत आसान काम है, लेकिन दोस्तों इसे भी करने के लिए स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी इसे भी सीखा जा सकता है। सेल्स
एक ऐसी फील्ड है दोस्तों कि जिसमें अगर सही मायने से अगर सेल्स की मैं आपको डेफिनेशन समझाऊं तो सेल्स ये होता है कि किसी भी दो व्यक्ति के बीच में ऊर्जा और उत्साह का लेन देन जो होता है उसे सेल्स कहा जाता है। एक हर सेल्स पर्सन में उत्साह इतना होता है कि वो हर समय एक्साइटेड होता है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि सुभाष चंद्र जी बोस एक सभा को संबोधित कर रहे हैं जो कि हजारों लोगों की है, अगर सपोज करिए उनका अगर ऐसा कॉन्फिडेंस होता वो उन लोगों को बोलते। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि उनका एक बहुत प्रसिद्ध नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन अगर वो एक्साइटेड होकर अगर नहीं बोलते उस सभा में, अगर वो अगर ऐसा बोले कि यार तुम मुझे वो दो जो तुम्हारी रगों में रहता है और हर व्यक्ति के रगों में रहता है, तो तुम मुझे वो दोगे तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो हो सकता है आज़ादी दे दूँ। तो मुझे बताइए दोस्तों, अगर उनकी ये सब बातें देख के क्या लोग उनके साथ होते? नहीं। उन्होंने इतने लोगों में एक जोश भरा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों ये शब्द सुन के वहाँ जो लोग खड़े थे वो इतने उत्साह में आ गए, इतने एक्साइटेड हो गए। उन्होंने कहा नेताजी हम तुम्हारे साथ हैं, आप जैसा बोलोगे हम सब वैसा करने के लिए तैयार है। यानी दोस्तों हम अपनी ऊर्जा और उत्साह अगर किसी में ट्रांसफ़र कर पाएँ तो वही सेल्स कहा जाता है। और सेल्स में भी अगर देखा जाए तो हु इज़ सेल यानी कौन सेल कर रहा है और व्हाट इज़ द सेलिंग। मैं आपको अगर बताऊं कि इंडिया में या हर व्यक्ति यहाँ पर सेल्स कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने टाइम को, अपने एफर्ट्स को और अपनी एजुकेशन को सेल कर रहा है और वो अपना जो भी उसका प्राइस टैग है वो उसके अनुसार उसका पैसा ले रहा है। यानी हर व्यक्ति यहाँ पर सेलिंग कर रहा है। दूसरा देखा जाए तो व्हाट इज़ द सेलिंग। सेलिंग एक एक्साइटमेंट वाला काम है। हमारी एनर्जी और उत्साह ही हमें किसी की भी सामने वाली व्यक्ति में ट्रांसफ़र करना है, तभी वह सेलिंग कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जहाँ की सेल्स पर्सन का उत्साह कितना रहता है। दो सरदार जी लोग रहते हैं, वो बहुत पैसे वाले रहते हैं। एक 5 स्टार होटल में जाते हैं और एक वेटर को ऑर्डर करते हैं कि एक चिकन फुल लेकर आना। तो वेटर ठीक है ऑर्डर लेता है और थोड़ी देर के बाद उनको एक फुल चिकन ला के देता है। उस चिकन में वो सरदार जी देखते हैं और कहते हैं वेटर इधर आओ। बोले क्या सर जी? बोले कि इस चिकन में आपने तो एक ही टांग दी है। तो बोले सर हमारे यहाँ मुर्गे की एक ही टांग होती है। तो बोले कैसे? बोले हम तो इतने बड़े आदमी, हम रोज़ चिकन खाते हैं और तुम कैसे बोल रहे हो? बोले तो बोले सर हमारे यहाँ तो चिकन मुर्गे की एक ही टांग होती। तो बोले अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप चल के देख लीजिए, जहाँ हमारे मुर्गे बने हुए वहाँ आप देख लीजिए। दोस्तों अगर ये सही बात है कि जब मुर्गा सोता है तो उसका एंगल ही इस प्रकार से रहता है कि सोए हुए में उसकी एक ही टांग दिखती है। तो वेटर उनको वहाँ लेके जाता है, बोलता है देखिए सर यहाँ पर आपको मुर्गे की एक ही टांग दिख रही है। तो बोले वो तो और पास में जाके देखता है और वो बोलता है तो सोया है। वो उसको उठाता है, हुर्र हुर्र ऐसा ताली बजा के उठाता है उसको, तो वो मुर्गा भागने लग जाता है और उसको बोलता है देखिए। बोले अब मुर्गे की दोनों टांग है। तो उस वेटर उनको इतना बढ़िया जवाब देता है, आप ध्यान से सुनिए कि सर आपने जब ऑर्डर दिया था तब क्या ताली बजा के दिया था क्या? यानी दोस्तों एक सेल्स पर्सन का आप सोचिए कि उसका कॉन्फिडेंस ही यहाँ पर उसको सेल्स में बहुत आगे ले जाता है। मैं दोस्तों आपको यही बताना जा रहा हूँ कि सेल्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि हम अगर बहुत अच्छे तरीके से सीखा जाए, स्पेशलाइजेशन किया जाए तो हम भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमें बस अपनी बातों को, हमारी एनर्जी को और हमारे उत्साह को किसी सामने वाले व्यक्ति में ट्रांसफ़र करना, यही हमारा एक पर्पस होना चाहिए, हमारा इतना एक्साइटमेंट होना चाहिए। अगर हमें रात में भी अगर कोई नींद से उठाए तो हमें वही जोश होना चाहिए, वही एक्साइटमेंट होना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसे कई दोस्तों को देखा है जो कि सेल्स फील्ड में जाते हैं, लेकिन वो खुद अगर अपना नाम, अगर सपोज करो कि किसी का नाम विनय है तो वो इस प्रकार से नाम बोलता है विनय है। यानी दोस्तों सोचिए कि उसके पापा या फैमिली में कितना बढ़िया नाम रखा है, तो एक्साइटेड होकर उसे नाम बोलना चाहिए विनय है। और चाल में भी उसके वो कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस नहीं रहता है दोस्तों, ये सब देख के लोग हो सकता है कि आपसे कन्विंस ना हो, लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने उत्साह को किसी लोगों में ट्रांसफर या अच्छे से कन्विंस कर पाए तो आप 100% सेल कर पाएँ सर। दोस्तों आने वाले समय में, क्योंकि हमें एक ऐसी फील्ड में जाना है जहाँ से हम एक बहुत अच्छे फील्ड से हम अपना नाम रिकॉग्नाइज और हम फाइनेंशियली भी आगे बढ़ पाए। दोस्तों ये मेरा वीडियो आने वाले सेक्शन में मैं आपको एक ऐसे कंट्री से इंडिया की तुलना करना बताऊंगा जहां से कि सेल्स में अगर वो लोगों की पॉलिसी अगर हमने भी हमारे यूज़ करी तो आने वाले कुछ ही समय में या आने वाले कुछ 2, 4, 5 साल में हम भी एक महाशक्ति बनकर देख सकते हैं। आने वाली वीडियो में आप मेरा वेट कीजिए, लेकिन आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन की बटन दबाइए। और दोस्तों अगर आपके जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपको नए नए टॉपिक इस टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो बना के आपकी हेल्प करूंगा और आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वो बातें शेयर करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो का वेट करिए। आपके लिए मैं आप नेक्स्ट सेशन में लेने वाला हूँ कि हम अगर एक इंडिया की एक अपनी इंडिया कंट्री से अगर उस कंट्री से हम कुछ सीखते हैं तो हम कहाँ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मेरा आज सेल्स पे इसलिए ये था क्योंकि सेल्स एक ऐसा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा समुंदर है। अगर आप बोलें कि मैं इसको कुछ ही बातों में समझाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैं आपको और आने वाले वीडियो में नए नए टिप्स बताऊंगा कि हम सेल्स की फील्ड में अगर आते हैं तो हमें क्या चीज़ का फ़ायदा मिलता है, और आने वाले समय में हर वो चीज़ हम ले सकते हैं जो अभी तक हम हो सकता है कि अपनी फील्ड में न ले पाएँ। और ये न सोचिए कि सेल्स करना हमारा काम नहीं है दोस्तों, सेल्स हर व्यक्ति कर रहा है, चाहे तो वो फिल्म इंडस्ट्री वाला हो, चाहे तो वो क्रिकेटर हो, पॉलिटिशियन हो या कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ये हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सेल्स से जुड़े हैं। अपने टाइम को आगे, अपने प्रोफेशन को आगे, अपने नॉलेज को आगे, सब कहीं ना कहीं मार्केट में सेल कर रहे हैं, तभी ये जाके कहीं ना कहीं अच्छी इनकम ले रहे हैं। तो हमें भी इस फील्ड में आके हमें अपने आप को स्पेशलाइज करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम ये तो कर लेंगे, हमने करा हुआ है। नहीं दोस्तों, अगर इसे हमें आगे बढ़ना है तो इस फील्ड में हमें स्पेशलाइज करना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे वीडियो का वेट कीजिए। जय हिंद।